बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम दुआ मलिक एंड दिस इज़ अमेरिका। भाई अमेरिका में एक टर्म यूज़ होती है एंड ऑफ द वीक। जब भी काम पे इंसान ऊट पटांग किस्म की हरकतें करता है और फिर कहता है ओ माय गॉड आई एम सॉरी इट्स एंड ऑफ द वीक। तो एंड ऑफ द वीक होता है फ्राइडे को। थर्सडे वाले दिन मेरा टीपर डाउन होना शुरू हो जाता है हर हफ्ते, और फ्राइडे वाले दिन मैं बिल्कुल डेड हो चुकी होती हूँ। तो आज था जुम्मे का दिन और आज आखिरी दिन था काम का। तो मेरा बिल्कुल बस टीपा डाउन हो चुका था हर तरह से। बच्चों को मैंने बता दिया था कि फ्राइडे मम्मा का लास्ट डे है, तो आप लोगों ने मिलके मम्मा के साथ सफाई करवानी है ताकि मम्मा आप लोगों के साथ सैटरडे संडे वीकेंड एंजॉय कर सकें। हालांकि वीकेंड को भी बहुत सारे काम है, मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि इतना पूरा हफ्ता मेहनत करने के बाद सैटरडे संडे भी कोई आपको फ्री नहीं मिलता, बल्कि सैटरडे संडे को आपको क्या क्या कितने काम करने होते हैं, कितना डिफरेंट यहाँ पे सैटरडे संडे होता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, आज फ्राइडे था तो बच्चों को मैंने बताया हुआ था कि हमने सफाई करनी है। मैं आप लोगों को साथ बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत अरसे तक 7 डेज़ अ वीक भी जॉब की है, यानी कि पूरा साल एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। और वो वक्त बहुत मुश्किल था, बस अल्लाह ताला ने गुजरवा दिया। और अब जो है 5 डेज़ अ वीक जॉब है, तो सैटरडे संडे की ऑफ मिल जाता है, यानी कि फ्राइडे लास्ट डे होता है। तो मैं घर वापस आई हूँ और आते साथ ज़ारा ने मेरे साथ, ज़ारा को मेरी बात याद थी तो ज़ारा ने सफाई करवाना शुरू कर दी थी मेरे साथ। अच्छा, पहले भी मैं बच्चों को कहती थी कि आप लोग सफाई कर लीजिएगा पीछे से, तो बच्चे दोनों तीनों मिलके बल्कि सफाई कर लेते थे, अली और ज़ारा दोनों, और मैं दोनों को इक्वल काम देती थी। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि वो बेटा है तो वो काम नहीं करेगा, नहीं, बेटे को भी बर्तन भी धोने आने चाहिए, किचन भी साफ़ करना आना चाहिए, अंडा शंडा अपना बना लेता है, और घर की तमाम कपड़े तय करना, सब कुछ इक्वल काम मैं लोगों को देती हूँ। मैं बेटे और बेटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं रखा। मुझे बेटी से कई ज़्यादा बेटे की टेंशन होती है, बेटे की तरबियत पे मैं फ़ोकस करती हूँ, क्योंकि बेटी ने तो कहीं जाना है ना, तो उसकी तरबियत पे तो मुझे भरोसा है, ठीक है। मगर बेटे ने किसी और की बेटी को लेकर आना है, तो किसी और की बेटी को मेरी वजह से तकलीफ़ हो, ये मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर है, बहुत बड़ा नाइटमेयर है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ जिसकी बेटी आए वो मुझे सिर्फ दुआएं दे। बहरहाल नसीब के खेल हैं, बहुत आगे की बातें हैं, मगर मैं बहुत दूर अंदेश हूँ, इसी वक्त से तरबियत शुरू होती है। अच्छा भाई, आज पूरा दिन मुझे माइग्रेन रहा बहुत ज़्यादा, एक आंख में दर्द, पूरे आधे सर में दर्द, और ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। मुझे नहीं पता ये साइनस है, मुझे पता नहीं था वैसे मुझे साइनस है, मगर सुहेल ने एक दफ़ा मुझे बोला भी रिसेंटली कि दोनों नाक के दोनों नॉस्ट्रल से सांस लेके दिखाओ। तो मेरा एक नॉस्ट्रल हमेशा बंद रहता है, प्रॉबेबली मेरी आंखें भी कमज़ोर हैं। 2 साल से नज़र टेस्ट नहीं कराई, क्योंकि यहाँ नज़र बहुत महंगी टेस्ट होती है। $100 की नज़र टेस्ट और $100 का चश्मा, तो $200 सुन के ही मैं कहती हूँ कि भाई मैं अपने बच्चों के कपड़े ना ले लूँ इतने पैसों में, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी आंखें टेस्ट करवाने की। तो अपने ऊपर पैसा खर्च करते हुए तो फ़ौरन मैं बात इधर उधर घुमा देती हूँ, और पता नहीं नज़रों की वजह से है मेरा ये। खैर पाकिस्तान से मैं चश्मे मंगवा रही हूँ, अपने लेंसेज भी मंगवा रही हूँ, नज़रों की वजह से है या पता नहीं क्या है। एनीवेज़ ऑफ़िस पहुँची, ऑफ़िस में आज इंतहाई टायरिंग डे था। ये मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि एक वेंडर को मैंने ईमेल की थी और वेंडर ने आगे से इतना सड़ा हुआ जवाब दिया कि मैं देख के इतना हंसी। मैंने कहा, और नाम भी कोई देसी लिखा हुआ था ना, मैंने कहा अपनी कोई देसी बहन होगी जिसने ऐसा सड़ा हुआ जवाब दिया है, कोई दूसरा बंदा तो इस तरह जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, ये फ्रूट्स जो है, बाहर एक मैक्सिकन साहब आते हैं जो कि फ्रूट्स कट करके लाते हैं, और हम लोगों ने सारे ऑफिस वालों ने जल्दी से बोला कि भाई चलो अपने अपने फ्रूट्स ऑर्डर करो, मैंगोज़ 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 मैंगोज़। शुक्र है मैंने मिक्स फ्रूट लिया था तो मेरी बचत हो गई। बाकी सब ने मैंगोज़ लिए थे, और जब मेरे मुंह में मिक्स फ्रूट में से मैंगो आया ना, तो कच्चा बिल्कुल ऐसे सख्त, मतलब मैं कहती हूँ केरी भी थोड़ी सी मज़े की होती होगी, कच्चा मैंगो था। खैर मेरे पास तो 2-3 मैंगो ही निकले क्योंकि मैंने मिक्स लिया था, मगर इन लोगों ने जिन्होंने सिर्फ मैंगोज़ लिए थे उन सब ने पूरे पूरे कप्स भर भर के अपने फेंके। मगर क्योंकि मैं इसमें मुझे एक ही हफ़्ता हुआ है, तो बाकी सारे जो कोवर्कर्स हैं बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बॉस भी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने जो है वो मुझे दे पेड फॉर मी। जब मैं गई लेने के लिए सब ने अपना अपना ले लिया था, जब मैं गई तो पीछे से आवाज़ आई कि आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, आई विल टेक केयर ऑफ़ इट, तो मैं बड़ा खुश हुई। अच्छा, आज मेरी बॉस भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये जो मेरे अंदर एक OCD डिसऑर्डर है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि हर काम जो है, जैसे अगर 2% काम करना है तो मैं 2% को छोड़ के 100% कर दूंगी। तो मैं वर्क प्लेस पे भी ऐसी ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से, बहुत ज़्यादा दिल से काम करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हील हुज्जत देखता है, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला देते हैं। हम लोग जो देखते हैं ना लोगों को कि बस इस अल्लाह ताला ने इसको इतना नवाज़ दिया, उसको उतना नवाज़ दिया,
तो नसीब के भी खेल होते हैं, मगर आप हर इंसान की ज़िंदगी में देखें कि उसने हील हुज्जत बहुत की होती है, वो बहुत उसने हार्ड वर्क किया होता है। तो अपना जो है वो हार्ड वर्क और अपनी सच्चाई के साथ अपना काम करें, दिल से अपना काम करें। अगला इंसान भी कोई पागल नहीं होता, वो सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। तो बस अपने दिल से, अपनी सच्चाई से, जिस भी कंपनी में आप काम करें, आप ऐसे काम करें कि जैसे आपकी अपनी है। आपका बॉस का कहीं पे नुकसान हो रहा है तो आप फ़ौरन से ये सोचें कि यार यही नुकसान अगर मेरा हो रहा होता तो मुझे कितना दुख था, राइट। तो हर तरीके से अपनी कंपनी को, जिसके लिए आप काम करते हैं, उसके साथ मुखलिसी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करें। ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी देखेंगे, आपके बॉस जो हैं वो भी देखेंगे, और बॉस ना भी देखें तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला देखेंगे ना। तो बस अल्लाह ताला आपको उन चीज़ों के बदले में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। ये आप देख रहे हैं कि मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, और आते हुए रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि मैं कसम से 15 मिनट एक ही जगह पे मैं खड़ी रही हूँ। रींग रींग के ट्रैफिक चल रही थी, रींग रींग के हालत मेरी ख़राब हो गई थी। गर्मी धूप इतनी, हालांकि फुल एसी अंदर चलाओ मतलब ना अजीब सा माहौल हो जाता है। फुल एसी चलाओ तो बहुत ही ठंड हो जाती है, एसी एक पॉइंट भी कम कर दो तो शदीद धूप हो जाती है। तो समझ ही नहीं आता इंसान क्या करे, और एसी जो है वो मुंह के ऊपर लगता है बिल्कुल, तो सर में और दर्द होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे यूएसए में आ रहे हैं आरिफ लोहार साहब, और जैसे ही रेडियो चलाओ पूरा पूरा, पता है आज क्या हुआ रास्ते में ये हुआ कि मेरा हो गया इंटरनेट बंद। अल्लाह, मेरी जान निकल के हलक में आ गई यार, कि मैं घर कैसे जाऊंगी। हालांकि मैंने एक्स्ट्रा इंटरनेट भी लिया था, एक्स्ट्रा पैसे दे के इंटरनेट लिया था, मगर इंटरनेट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था। बाहर अल्लाह ताला किसी तरह घर लेके मुझे आ गया। मैं रस्तों में बहुत बुरी हूँ, मुझे रास्ते कभी भी याद नहीं होते, कभी भी। आप 100 दफ़ा मुझे इधर से उधर ले जाएंगे ना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मुझे फिर भी उसका रास्ता याद नहीं होगा। तो बस ये पता नहीं क्या वजह है कि मुझे रास्ते याद नहीं होते। बहरहाल मैं यहाँ पे आ गई घर, और मैंने सोचा कि चलो आज सुहेल नई गैलरी में खड़े होंगे। पूरा हफ्ता हो गया है, हफ्ते का आखिरी दिन है, तो बस सुहेल भी थक गए होंगे, और धूप भी बहुत कड़कती हुई थी, शदीद गर्मी थी। मैंने कहा आज तो इतनी गर्मी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुहेल खड़े हुए हों, बस निकल जाती हैं सारी मोहब्बतें 4 दिन के अंदर ना। तो 5वें दिन तो सुहेल नहीं खड़े होंगे। तो जब मैंने देखा गैलरी में तो सुहेल साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई मोहब्बत तो सच्ची निकली। और सुहेल ने भी कैमरा ऑन किया हुआ था मेरे शॉट्स बनाने के लिए, मैंने भी कैमरा ऑन किया हुआ था। आज पूरे हफ्ते के बाद कसम खुदा की पहली दफ़ा मज़े की चाय मैंने पी। मैं पहले तो आके मैं सो गई, मेरा सर तकलीफ़ से फट रहा था। दोनों बेटों को मैंने भेजा शहरी भाई के घर, उनके बेटे के साथ खेलने के लिए, सामने ही वो लोग रहते हैं। 1 घंटा सो के उठी हूँ, मैंने अपनी चाय बनाई है, इलायची वाली और चीनी वाली, अच्छी सी। और ये दोबारा मैंने ये वाले शॉर्ट्स लगा दिए, क्योंकि कल भी मैं जब वापस आई थी तो सुहेल ने मेरे शॉर्ट्स बनाए थे, वो मैं वीलॉग में डालना भूल गई थी। बल्कि मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने अपना कल वाला वीलॉग देखा तो आखिर में उसकी आवाज़ ही नहीं है। मेरी इतनी वॉइस ओवर जो है वो ज़ाया चली गई, इतनी सारी बातें होंगी उसमें, ख्याल नहीं किया, गौर नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने फिर कल की भी एक वीडियो इसमें लगाई है, और आज की भी। ये रोज़ाना मैं खाना लेते हुए आती हूँ ऑफ़िस से, ऑफ़िस में खाना जो है वो बनता है सबके लिए। मतलब बड़ी बड़ी ट्रेज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना होता है। तो बॉस जो है वो मेरी दोनों ख़वातीन हैं, तो ख़वातीन से उन वो रिलेट भी कर सकती हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो भी घर जाके खाने वाने बनाती हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे घर जाते साथ खाना बनाना पड़ता है, तो मैं अब खाना घर लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, हम समझ सकते हैं, हमारे साथ भी यही कहानी है। बस ये घर आके मैंने यहाँ पे मैं बैग रखती भी नहीं हूँ कि मेरे बच्चे भागते दौड़ते हुए मेरे पास आते हैं, और मैं इनको देखती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये 3 सितारे, नहीं मैं बोलूँगी सितारे तो टूट जाते हैं, सितारे तो छोटे छोटे होते हैं, कभी चमकते हैं, कभी बादलों में गुम जाते हैं। ये तीनों मेरे सूरज हैं। सूरज जो होता है, सूरज महवर होता है पूरी कायनात का, सारे सैयारे सूरज के आसपास घूम रहे होते हैं। सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि कोई भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे भारी, सबसे हावी। सूरज से पौधे निकलते हैं, सूरज की शुआओं से। सूरज की शुआएं इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सूरज तो सूरज है ना, फिर सूरज का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तीनों मेरे सूरज हैं, मेरी ज़िंदगी का महवर, मेरी कायनात का महवर, जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी में सारी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, मैंने अपनी बेटी को बोला सफाई का, बेटी ने पूरे किचन की चीज़ें उठा के टेबल पे रख दी, और कहा कि मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ डीप क्लीनिंग का यहाँ पे क्या चक्कर है। हम लोग तो
ये करते हैं ना, मासियों को बोल देते हैं महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा कि भाई, या मासियाँ साथ साथ करती रहती हैं कि भाई आज हम दराज अंदर से साफ़ कर दो सारे, आज दराज बाहर से साफ़ कर दो, आज सारे किचन की चीज़ें उठा के ऊपर से साफ़ कर दो, पंखे साफ़ कर दो, आज अलमारियाँ साफ़ कर दो। मासियाँ कुछ ना कुछ डेली करती रहती हैं, मगर यहाँ पे तो मासियों का सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे हर हफ्ते मैं कहती हूँ कि ये सारे काम हर वीकेंड पे मैं करती हूँ, ताकि अगर मैं हर वीकेंड पे करती हूँ ना तो कम मतलब वो पड़ता है, मुझ पे प्रेशर कम पड़ता है। हाथ के हाथ चीज़ें करती रहती हूँ, हाथ के हाथ करती रहती हूँ। अगर मैं महीने के ऊपर ये चीज़ें छोड़ दूँगी तो घर बहुत गंदा हो जाता है। मैंने देखे भी हैं लोगों के ऐसे गंदे घर, तो मैं गंदे घर देख के बहुत खौफ खाती हूँ। जाहिर है मैं लोग क्या करते हैं कि लोग जो है वो मेड को भी बुला लेते हैं, महीने में एक दफ़ा बुला लेते हैं, महीने में 2 दफ़ा बुला लेते हैं। ऐसे ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो डेली, जिनके अंदर पास 9 to 5 मेड्स आती हैं, बुला लेते हैं और उनको एक दफ़ा घर की डीप क्लीनिंग के लिए, जो आज मैं आपको वीडियो में करके दिखाऊंगी उसमें क्या क्या होता है, वो लेती हैं 3 बेडरूम के लिए। आप समझें 300 लेती हैं 3 बेडरूम के लिए 300। उसमें हूवर होता है, पोछा होता है, वॉशरूम्स की सफाई होती है, उसमें डिश वॉशर क्लीन कर देती है, कैबिनेट्स अंदर से क्लीन कर देती है, पंखे शंखे, और ये मुझे नहीं पता कि कपड़े तय करती है या नहीं। मगर मैं जो हूँ वो जब मेरे पास पैसा अगर हो भी, तब भी मैं नहीं किसी को बुला के करवाऊंगी। मैं क्यों किसी को 300 दूँ डॉलर? भाई मैं खुद ही कर लूँगी, और 300 में से $100 मैं पाकिस्तान भेज दूँगी, और वो 35,000 किसी के बेवा, किसी तलाक याफ्ता के घर में चला जाएगा, राइट? तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैं अली और मुस्तफ़ा की अलमारी मैंने तय करी, और दोनों बच्चे वहीं कपड़े पहनते हैं, वहीं फेंक देते हैं। इतने गंदे कपड़े निकलते हैं इन लोग की अलमारी, जब डेली हर हफ्ते मैं साफ़ करती हूँ बेटों की। तो वैसे तो ये लोग खुद ही करते रहते हैं वीकली, मगर फिर डेली ये लोग खुद ही करते रहते हैं अपनी अलमारियाँ, मगर वीकली फिर मैं देख लेती हूँ एक दफ़ा के गंदे साफ़ कपड़े अलग कर दिए, छोटे कपड़े निकाल दिए, इस तरह हफ्ते में एक दिन। तो ये देखें मुस्तफ़ा की कितनी गंदी शर्टर अंदर पड़ी हुई है, और मुस्तफ़ा को जो है कोई पागलपन है कि भाई वो दिन में 100 दफ़ा कपड़े बदलता है, 100 दफ़ा। छोटा है, ज़ाहिर है, उसकी कैरेक्टर्स की शर्ट्स ली हुई है मैंने, हर शर्ट उसकी कैरेक्टर की है, जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, ये मैन तो वो मैन, कार्टून्स की। तो वो बस हर 2 मिनट बाद जाता है, कपड़े चेंज करता है, कुछ गिराता है, खाना गिराता है, पानी गिराता है, और सारी चीज़ें वापस रख देता है अलमारी में। अच्छा, कपड़े आपके, कुछ चीज़ें जो घर में रिज़्क लेकर आती हैं, अल्लाह की कसम ये चीज़ मैंने देखी है, खुदा की कसम खा के कहती हूँ। देखें, सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान सफाई है, आधा ईमान। तो आधा ईमान तो आपको मुकम्मल हो गया अगर आप सफाई पे गौर करते हैं, या सफाई पे मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं। सफाई करें ना, जब भी नीयत ये रखें कि मेरे अल्लाह को पसंद है, ठीक है। कपड़े हमेशा सीधे तय हुए हुए होने चाहिए अलमारियों में, साफ़ रखे हुए होने चाहिए अलमारियों में कपड़े। और क्योंकि कपड़ों में एनर्जीज़ होती हैं, हमारे तन को लगते हैं कपड़े। जैसे कहते हैं ना, किसी के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नसीब तब्दील होते हैं। तो बड़े बुज़ुर्गों की बातें सही होती थी, ठीक होती थी, मगर उन बातों में इतनी गहराई होती है कि हमें समझने में बहुत टाइम लग जाता है। बुज़ुर्गों की सारी बातें ठीक होती हैं, और वही बातें जब वेस्टर्न साइंसेस में रिसर्चेस करके हमें बताया जाता है तो हमें समझ आती हैं। जैसे कि जब हम एनर्जीज़ के बारे में रीड करते हैं और लर्न करते हैं, तो आप यकीन करें कि कपड़े हमारी हर चीज़ एनर्जी होल्ड करती है। कपड़े भी एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव होल्ड करते हैं ना। तो कपड़े हमेशा साफ़ तय हुए हुए, इस्त्री हुए हुए अलमारियों में होने चाहिए। वॉशरूम्स हमेशा साफ़ होने चाहिए, क्योंकि वॉशरूम जो है आपको पता है गलाज़त की जगह होती है, जहाँ पे सारे जन्नात और गंद, मतलब गंद से अट्रैक्ट होते हैं ना जन्नात जो होते हैं। तो हमेशा वॉशरूम्स साफ़ होने चाहिए। फिंग शुई एक जापानीज़ स्टडी है जो कि बताती है कि घर में पैसा और रिज़्क किस तरह आता है। तो उसमें भी यही सारी फिंग शुई की भी स्टडीज़ यही बताती हैं जो इस्लाम बताता है, ठीक है। तो वॉशरूम्स हमेशा साफ़ होने चाहिए। कमोड के ढक्कन हमेशा बंद होने चाहिए, वरना घर से पैसा जाता है। मेरी अजीब अजीब बातें आप लोगों को अजीब लगेंगी, मगर ये आजमाई हुई बातें हैं। घर में कोई पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो रिज़्क होता है, रिज़्क होता है पानी।
तो पानी का लीकेज अगर घर में कहीं है, कोई नलका खुला आप लोगों को छोड़ने की आदत है या बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करने की आदत है, आप देखें ना आका पाक ने भी हमें यही बताया है कि जो है वो पानी ज़ाया मत करो, जिसकी वो मतलब जिसका मतलब ये है कि पानी ज़ाया मत करो। अगर बेशक चलते हुए दरिया के भी सामने तुम खड़े हो, तो चलता हुआ दरिया भी हो तो उसका भी पानी ज़ाया मत करो। तो पानी की क्या वैल्यू होगी, रिज़्क होता है पानी भी। तो पानी कहीं भी घर से लीक हो रहा है, वॉशरूम्स अपने हमेशा साफ़ रखें, नापाकी का बहुत ख्याल रखें। कपड़ों पे भी हल्की सी छींट पड़ जाए तो सुहेल फ़ौरन से चेंज करते हैं, और मेरे अंदर ये आदतें नहीं थी। कसम से हर इंसान की अच्छाई माननी चाहिए, मैं बहुत ही गंदी लड़की थी। सुहेल ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मुझे संकी कर दिया है सफाई के बारे में और पाकी के बारे में। तो अगर हम लोग जो रिज़्क के बारे लिए दौड़ रहे हैं, दौलत के बारे में दौड़ रहे हैं ना, मैं आज के लड़कियों को देखती हूँ, मेरी बात को माइंड मत करिएगा, अल्लाह की कसम मैं देखती हूँ लड़कियों को सिर्फ फैशनों से मतलब होता है। मेरी अम्मी पंजाबी में कहती थी फैशना पिट्टी। तो फैशन और खूबसूरती ये सब कुछ होती है, मायने रखती है, बिल्कुल हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। आप लोगों ने मेरी भी लाइफ देखी है, मैं एक अलग कैरेक्टर होती हूँ जब मैं अपने काम पे होती हूँ, जब मीडिया वाले काम पे होती हूँ या सोशल मीडिया पे। मगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए ना, कि मतलब बाकी सारे काम भी आने चाहिए, घर के भी काम आने चाहिए। अच्छा, ये वाली डीप क्लीनिंग जो होती है, अगर ये मैं महीने में एक दफ़ा के लिए छोड़ दूँगी तो जिस दिन मैं करूँगी मैं पागल हो जाऊँगी बिल्कुल। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ हाथ के हाथ करती रहती हूँ, ठीक है। 2 कपड़े मैंने रखे हुए हैं, एक कपड़ा मैंने ऊपर मतलब वॉशरूम के ऊपर ऊपर के लिए रखा हुआ है, ये मुँह धोने वाली जगह के लिए, और एक कपड़ा मैंने रखा हुआ है नापाक जगहों के लिए। ये वाले मतलब वॉशरूम का कपड़ा कभी भी किचन में ना आए। ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं डरती हूँ कि मैं घर में किसी को सफाई के लिए बुलाऊंगी तो कोई ऐसा चक्कर ना कर दे वो कि पाकी ना पाकी का कोई मसला ना हो जाए। तो हमसे पहले तो हमारे मियाँ हजूर ही खड़े हो जाएंगे हमारे ऊपर डंडा लेके। एनीवेज, ये स्क्रब जो है उसके ऊपर मैंने हार्पिक लगाया। फिर मैं सोच रही थी कि यार मैंने बहुत हार्श केमिकल तो नहीं यूज़ कर लिया सिंक के लिए, मुझे केमिकल्स लेकर आने हैं। केमिकल्स यहाँ पे सारे क्लीनिंग जो लिक्विड्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। मुझे वाइट कपड़ों के लिए जो मैंने ब्लीच ख़रीदा था उसके ऊपर टके का भी सफ़ेद कपड़ों पे से निशान नहीं गया। मुझे सफ़ेद कपड़े यहाँ पे धोने नहीं आ रहे, अभी तक सफ़ेद कपड़े अच्छे नहीं धुल रहे, कपड़ों के ऊपर से स्टेन्स नहीं जा रहे हैं। पता नहीं, मुझे कोई बाल्टी चाहिए एक्चुअली, मुझे बाल्टी नहीं मिल रही यहाँ पे। मैंने कहीं पाकिस्तानी दुकानों पे भी अभी तक बाल्टी नहीं देखी। सब कुछ मिलता है, मतलब तुलसी छालिया से लेके नस्वार तक मिल जाएगी आपको यहाँ पे, हर किस्म के बर्तन पांडे सब कुछ। मगर मुझे अभी तक वो नहीं मिला, क्या उसे कहते हैं, बाल्टी नहीं मिली। बाल्टी मिलेगी ना तो हाथ से कपड़े धोने बड़े आसान हो जाएंगे। बच्चों के लिए जो स्प्लैश टब्स होते हैं वो मैंने लिए हैं, पीछे नीला वाला भी आपको पता नहीं शायद नज़र आ रहा हो कि नहीं। तो मगर बाल्टी बड़ी वाली मिल जाएगी तो वो अच्छा हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैंने सोची हुई हैं लेनी है। ये आप देख रहे हैं पीछे जो 2 तौलिए रखे हुए हैं, ये मेरे मियाँ ने तौलिया, मेरे मियाँ तो इतने संकी हैं सफाई के मामले में कि उन्होंने तौलिया मुझसे भी अलग किया हुआ है। मतलब उनको उनको मुझ पे भी ट्रस्ट नहीं है, सोचें आप। तो मैंने इतने नए खूबसूरत काले वाले तौलिए मैं बीबी के ब्रांड के लेकर आई थी, तो मेरे मियाँ ने निकाला पुराना सा गंदा सा तौलिया अपना। बस उनको ये है खुशी कि भाई हाँ ये मेरा अपना है। तो मैं कहती हूँ कि आप मतलब अगर अपना तौलिया अलग कर लिया है तो उसको जगह पे रखा भी तो करें। सुहेल साहब के अंदर कुछ आदतें जो है ना वो हैं ज़रा पाकिस्तानी मर्दों वाली, समझ रहे हैं आप। और अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी, चूँ चाँ करूँगी तो वो बहस मुबाहिस में बात तब्दील हो जाती है, इसलिए मैं वो बात करती ही नहीं हूँ। और वाकई मैं सोच रही थी ये बात मैं आप लोग से भी शेयर करूंगी कि पता है क्या, जब शादी को 11 साल हो जाते हैं ना तो इंसान को पता चल जाता है कि कौन सी बातें मैंने करनी है, तो उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप उन बातों को रहने ही देते हैं। मतलब आपको 11 साल बाद तो आपको पता होता है कि आप मियाँ से क्या बात करेंगे तो उसका आगे से क्या जवाब आने वाला है, तो वो उनके जवाब भी जो है वो मैं पहले से प्रिडिक्ट कर सकती हूँ अब। तो एनीवेज़, ये मैंने दोनों बच्चों के वॉशरूम साफ़ किए। कपड़े मैंने 1 टन कोई कपड़े निकाले, मगर कसम से मुझे वॉशिंग लिक्विड्स चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन से कपड़ों पे कौन से वाले मैं लिक्विड लगाऊं। इतने सारे मैं वो लेकर आई हूँ। अच्छा, मुझे अपना सोफ़ा भी साफ़ करना है। मैं अपनी सोफ़े को घर पे धोऊंगी। मैंने सुना है कि होम डिपो से $20 या नहीं $30-40 की मशीन मिलती है 4 घंटे के लिए,
ठीक है। और सोफ़ा क्लीनिंग लिक्विड मिलता है, तो अपना सोफ़ा और कारपेट मैं आप लोगों को घर पे धो के दिखाऊंगी, साफ़ करके दिखाऊंगी। वो मशीन में लेकर आऊँगी। इस वीकेंड तो नहीं, नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी, तो फिर वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। और सोफ़ा क्लीनर, कारपेट क्लीनर यहाँ पे लोग करते तो हैं, मगर आपको पता है मैं तो फिर दुआ हूँ, तो मैं तो ये काम भी खुद करूँगी। अच्छा, मेरा बहुत मजाक उड़ता था बचपन में ना, मैं कहती थी हर बात में, मैं कहती थी मैं खुद। तो अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ आज क्या हुआ। आज ऑफिस में मेरी जो बॉस हैं, वो पता नहीं क्या हुआ, तो वो एकदम से मैंने देखा झाड़ू कचरा उठाने वाला लेकर आ गई। तो मेरे ख्याल है कि उसने किसी बच्चे ने कुछ गिरा दिया था, तो वो लेकर आ गई। और यार मैं उनको देख रही थी, मैंने कहा कि पाकिस्तान में तो कहते हैं कि मतलब लड़कियां कहती हैं कि अल्लाह मैं तो घर का काम नहीं करती, मैं तो सफाई नहीं करती, सफाई करते हुए वीडियो ना बनाओ, वीडियो बनाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे सफाई करते हुए। अल्लाह, और जो गोरा होता है वो गोरा तो अपने काम पे क्या, किसी के भी काम पे, किसी के भी घर झाड़ू पोछा उठा के खड़ा हो जाता है और लगाना शुरू कर देता है, और उन लोगों के अंदर सेंस ही नहीं है कि ये कोई बात बुरी है। तो यार असल तो मुसलमान या असल तो अच्छे इंसान तो वो हैं यार। हम लोग तो बहुत बुरे इंसान हैं, जो हम लोग हर काम को छोटा समझते हैं, बुरा समझते हैं। वो लोग तो हर काम को काम समझते हैं, चाहे वो कचरा उठाना हो, चाहे वो पोछा लगाना हो। और इसीलिए अल्लाह ताला ने इन मुल्कों पे इतनी बरकत दी है, क्योंकि जो एक्चुअल वे ऑफ लिविंग इस्लाम ने और अल्लाह ताला ने बताया ना, वो तो यार ये लोग जी रहे हैं सारे। मतलब ऑनेस्ट भी ये लोग हैं, लॉयल भी ये लोग हैं, जो बात अच्छी हो बुरी हो मुंह पे कर देते हैं, फिर अल्लाह बरकत भी देता है। अच्छा, यहाँ पे ज़ारा पोछे का पानी बना रही थी, तो मैंने ज़ारा को बोला कि ज़ारा इसमें नमक डालो, नमक से जो है वो घर के जर्म्स मरते हैं। बेकिंग सोडा डलवाया, नमक डलवाया, फिर मैंने ज़ारा को पता नहीं क्या डालने को बोला, तो ज़ारा हैरान हो गई। क्या डालने को बोला था? खुशबू डालने को बोला था। हाँ, मैंने कहा खुशबू भी डाल दो। तो मैंने, मेरे पास लेवेंडर पड़ा हुआ है बड़ा वाला बॉटल, मगर वो मैं छेड़ती भी नहीं हूँ। ये इसने डाला है क्या भला, मल्टी सरफेस क्लीनर डाल दिया है। मुझे ना अभी तक क्लीनिंग लिक्विड समझ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने खुशबू भी डाल दी। वो जो ऑयल नहीं होते, खुशबू वाले ऑयल जो होते हैं, वो पड़े पड़े ज़ाया ही हो रहे हैं, तो मैंने वो डाल दिए। फिर मैंने सोचा कि यार फ़र्श पे दाग ना पड़ जाए। अभी मैंने एक दफ़ा डाला है, तो अब मुझे आप लोग बताइएगा कि फ़र्श पे दाग तो नहीं पड़ते हैं खुशबू वाले ऑयल से। डाला तो मैंने थोड़ा सा ही था, समझी 1 चम्मच डाला था, और ज़ाहिर है वो एसेंशियल ऑयल है, तो इतना ज़्यादा उसका फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, और ये फ्रिज के ऊपर जो हमारे हाथ लगते हैं, कभी आटा गूंद रहे हैं तो एकदम फ्रिज खोल लिया, खाना बना रहे हैं, ऑयल है हाथों पे, या गंदे हाथ हैं, बच्चे हैं, बच्चे गंदा करते हैं फ्रिज, तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नोट करते हैं। मतलब एक दफ़ा मैं एक लड़की से बात कर रही थी, तो उसने मुझे बातों बातों में बोला कि हालांकि मेरे घर तो कभी नहीं आई थी, तो ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्टली मुझे कह रही हो, उसके तो घर का माइक्रोवेव भी इतना गंदा था, ऐसे बोला ना उस लड़की ने मुझे। तो मैंने कहा यार ये लोग तो माइक्रोवेव भी नोट करते हैं। तो मैंने बोल दिया उसको, ये मेरे घर की वो है, अजान आती है इससे, इस मशीन से अजान होती है, तो ये भी साफ़ किया मैंने। पीछे सदक़े का बॉक्स है, जब भी मेरा दिल घबराता है तो सदका बॉक्स में सदका डाल देती हूँ। घर का दरवाज़ा हमेशा साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि दरवाज़ों से और खिड़कियों से मलाइक आते हैं, फ़रिश्ते आते हैं मगरिब और फजर के वक्त। तो हमेशा दरवाजे और खिड़कियाँ साफ़ रखें, और जाले घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जाले जहाँ पे होते हैं वो शैतान का घर होता है। फिर बस ये मैं साथ साथ डस्टिंग करती रही। मैंने कहा क्या गीला कपड़ा लेकर आऊँ, तो ये जो वाइप्स होते हैं ना गीले वाले, इनसे बड़ा काम आसान हो जाता है। बस एक वाइप उठाई और ठक आप घर की सारी चीज़ें करते रहे। अच्छा, मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, यहाँ पे फिर उस लड़की, मैंने कहा यार तुम लोग माइक्रोवेव भी नोट करते हो? तो कहती है यार यहाँ पे किसी के घर जाते हैं ना, तो सफाई ऐसे ही नोट करते हैं कि माइक्रोवेव देखते हैं अंदर से, और क्या कहते हैं, वॉशरूम्स के कमोड के नीचे कोई जगह होती है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्लेन आप लोगों को करूँ, वो चीज़ भी ये लोग नोट करते हैं। तो अब मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इतनी टाइनीस्ट क्लीनिंग करूँ, जैसे वो जो ये लाइटें खोलने के बंद करने के बल्ब्स होते हैं वो भी। एनीवेज़, ये थी हमारी फ्राइडे की सफाई। अब मैं घर की लिस्ट, ग्रॉसरी लिस्ट बनाऊँगी। सुबह जाके ग्रॉसरी करनी है फ़ौरन से पहले, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करनी है, बहुत सारे पेंडिंग काम हैं ईमेल्स पे, घर के लोगों से कुछ बातें करनी है काम के हवाले से, वो सारी चीज़ें मैं करूँगी कल। कुछ लोगों से मिलने मिलाने भी जाना है, कल एक इवेंट है, पाकिस्तानी इवेंट है,
वो लेडीज़ इवेंट वो भी होस्ट करने जाना है, तो मैंने उसके भी कपड़े निकाल के पिंक कलर के रख लिए। ईद मिलन है कुछ, वो होस्ट करना है मुझे, तो वो कपड़े निकाल के रख लिए। अब मैं जा रही हूँ कल की ग्रोसरी लिस्ट बनाने के लिए और टू डू लिस्ट बनाने के लिए। और अब मैं डालूँगी अपने बाथ टब में ढेर सारा पानी। यहाँ पे ये ज़रा झाड़ू लगा रही है। और पानी में डालूँगी मैं बाथ सॉल्ट, ताकि सॉल्ट जो है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है और सॉल्ट बॉडी का पेन भी ख़त्म करती है। तो मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी बाथ टब में, थोड़ा रिलैक्स करूँगी, चिल करूँगी, टू डू लिस्ट बनाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं सैटरडे संडे कल कैसे गुजरता है। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे 1 मिलियन का गोल रीच करना है मुझे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़।